बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। पीपीएससी सब इंजीनियर सिविल एग्जाम प्रिपरेशन, जिसमें टॉपिक नंबर 23 मेसनरी चुनाई का काम, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 cubic meter ऑफ ब्रिक्स मेसनरी, नंबर ऑफ 500 ब्रिक्स। ठीक है। इसके बाद आती है अ स्ट्रक्चर बॉन्ड इन ब्रिक मेसनरी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन द थिकनेस ऑफ वॉल इन 10 centimeter. And the next question, which bond is strongest in brick masonry? English bond is strongest in brick masonry. So the next question, the most important tool in brick laying, मसाले कौन है? And लिखा हुआ laying for lifting and spreading mortar. तो मसाले को जो हम ट्रैवल की मदद से, कांडी की मदद से उठाते और फैलाते हैं। ठीक है, फैलाने में इस्तेमाल होने वाला औजार, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट या जो भी टूल है, उसे ट्रैवल कहते हैं, कांडी। इसके बाद द डिप्रेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड फ्रॉग। डिप्रेशन गड्ढे को कहते हैं, खड्डा जो होता है, गड्ढा। व्हेन अ ब्रिक इज कट हाफ लेंथवाइज देन द कट ब्रिक आर नोन एज क्वीन क्लोजर। लंबाई के रुख जो ईंट को दो रुख हिस्सों में काट दिया जाता है, लंबाई के रुख दो हिस्सों में, उसे कहते हैं क्वीन क्लोजर। वो जो एक टुकड़ा कटा हुआ हिस्सा होता है। Maximum height ranger pay per day for brick masonry with cement mortar of approximately 1.5 मीटर। 1.5 मीटर तक एक दिन में ज्यादा से ज्यादा चुनाई की जा सकती है। ये प्री बनती है आपकी 1.5 मीटर, क्योंकि 3.28 इसका हाफ अगर ऐड कर दें तो 3 और 6 5 5.5 6 फीट तक की हाइट तक कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आता है द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मैसनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड। वो हमारा होता है, वो इंग्लिश बॉन्ड है, सबसे हैवी लोड, यानी कि अच्छा भारी वजन बर्दाश्त करने वाला बॉन्ड है ये। उसके बाद आता है अ टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैसनरी कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट कोर्स ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचर। अल्टरनेट कहते हैं मुतबादर तहों में, ठीक है ना। कोर्सेस कहते हैं तहें, ऑफ हेडर्स एंड स्ट्रेचेस इज कॉल्ड, ये इंग्लिश बॉन्ड का मेथड होता है। ठीक है। उसके बाद आता है द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इंग्लिश बॉन्ड इज कॉल्ड, ये डच बॉन्ड कहा जाता है, जो तरमीम शुदा शक्ल होती है, डच बॉन्ड। In English garden wall bond, a header course is provided after 3 to 5 stretching courses. Stretching कहते हैं तहों को, तो 3 से 5 तहों के बाद जो है ना, गार्डन में ये मतलब हेडर जो होता है वो 3 से 5 तहों में मुहैया किया जाता है। ठीक हो गया, गार्डन वॉल्स के अंदर। The appearance of Flemish bond is better than that of English bond. Flemish bond जो होता है वो इंग्लिश बॉन्ड से बेहतर नजर आता है। इसकी बात है स्ट्रेचिंग कोर्स इंक्रीजेस दी लॉन्गिट्यूडनल, यानी लंबाई के रुख, स्ट्रेंथ ऑफ वॉल। जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है वो लंबाई के रुख जो है वो आपको मजबूती मुहैया करता है। ठीक है। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट लेस देन 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, लेस देन इन, ठीक है ना। इसका जो वजन है, ताकत जो होती है, वो 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम इतनी होती है। स्टोन मैसनरी मेड ऑफ प्रॉपर्ली ड्रेस्ड स्टोन इज नोन एज, जो पत्थर अच्छी तरह से तराशा हुआ होता है उसे एशलर कहा जाता है। ठीक है। तो चुनाई में बकायदा तराशा हुआ जो पत्थर इस्तेमाल किया जाता है उसे एशलर कहते हैं। In stone masonry, a stone having length equal to full width of the wall is termed as, इसे आप थ्रू स्टोन कहते हैं, जिसकी लंबाई दीवार की मोटाई के बराबर होती है, उसे कहते हैं थ्रू स्टोन। ठीक है। उसके बाद आता है a layer of stones having grooves, ग्रूव जड़ियां होती हैं, आउटसाइड बाहर की जानिब बनाई जाती हैं। द रूम टू प्रिवेंट, जो बचाता है रेन वाटर टू एंटर द वॉल, दीवार में बारिश के पानी को जाने से रोकने के लिए जो जड़ी बनाई जाती है, इज टर्म्ड एज ड्रिप स्टोन। उन जड़ियों को ड्रिप स्टोन कहा जाता है। फिर आता है एशलर मैसनरी। देखिए, एशलर जो होता है पत्थर सबसे बेहतरीन तराशा तराशा हुआ ड्रेस पर जो आपका स्टोन होता है। तो एशलर मैसनरी इज डैश टू रबल मैसनरी, ये सुपीरियर है, बेहतर तस्वर की जाती है रबल मैसनरी की निस्बत। ठीक है, रबल वाली से निस्बत एशलर सबसे बेहतरीन है, तो सुपीरियर है। मैसनरी इन विच ड्रेस्ड स्टोन आर यूज्ड, जिसमें तराशा वो पत्थर इस्तेमाल होता है उसे एशनल मैसनरी ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है अ स्टोन प्रोजेक्टेड, कहते हैं बाहर निकला हुआ, बड़ा हुआ, इनसाइड, ठीक है, अंदर की तरफ बड़ा हुआ। द रूम टू सपोर्ट द बीम इज टर्म्ड एज,
कमरे के अंदर जो होता है बीम के नीचे अंदर की तरफ बढ़ा हुआ पत्थर एक होता है जिसे आप कार्बल कहते हैं, ठीक है? कार्बल इनसाइड प्रोजेक्टेड इनसाइड अंदर की तरफ बढ़ा हुआ पत्थर उसे कहते हैं कार्बल। की बात है द ग्रूव जड़ी होती है प्रोवाइडेड एट बॉटम ऑफ ड्रिप कोर्स के नीचे एक जड़ी प्रोवाइड की जाती है जिससे राउटिंग कहा जाता है, ठीक है? के बाद क्वेश्चन आता है लास्ट क्वेश्चन, बेस्ट बॉन्डिंग फॉर स्टोन मैसनरी इज कंसिडर्ड। ब्रिक मैसनरी में तो हम इंग्लिश बॉन्ड को सबर करते हैं बेहतरीन, जबकि स्टोन मैसनरी के अंदर हमारा बेस्ट बॉन्डिंग जो होता है वो फ्लेमिश बॉन्ड होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे टोटल 22। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह।